हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 10 AM और 9 PM डेली लाइव पिच करवाया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम सोशियोलॉजी PYQ UGC नेट का लेटेस्ट वाला देख रहे हैं, तो आज हम उसका भाग तीसरा देखेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, आर कोहेन ने लोगों के फैलाव के प्रति ऐतिहासिक उपागम अपनाते हुए डायस्पोरा की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। पीड़ित डायस्पोरा, श्रमिक डायस्पोरा, व्यापारिक डायस्पोरा, साम्राज्यिक डायस्पोरा या सांस्कृतिक डायस्पोरा। तो आर्य जो कोहेन है, इन्होंने जो उपागम अपनाते हुए डायस्पोरा की चर्चा की है, उनमें इन्होंने इन सभी की चर्चा की है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा डी। इन्होंने पीड़ित डायस्पोरा, श्रमिक डायस्पोरा, व्यापारिक डायस्पोरा, साम्राज्यिक डायस्पोरा और सांस्कृतिक डायस्पोरा को यूज किया है। अगला है, जिन लोगों ने जिन निश्चित कार्य प्रणालियों या नियमों के पालन की अपेक्षा की जाती है, जैसे लोगों से जिन निश्चित नियम या कार्य प्रणाली या आदि की अपेक्षा की जाती है, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? मानदंड, मूल्य, प्रतिबंध या रूढ़ियाँ। तो उन्हें मानदंड के नाम से जाना जाता है, जिससे लोगों की अपेक्षा, समाज ये अपेक्षा करता है कि इन नियमों का पालन किया करना हर व्यक्ति को अनिवार्यता है, तो उसे हम मानदंड की श्रेणी में रखते हैं। अगला है, भूमिका संबंधी अपेक्षा संबंध पुरस्कार और दंड को कहा जाता है। तो पुरस्कार और दंड इसमें से किससे संबंधित है? मानदंड से, मूल्य से, प्रतिबंध से या रूढ़ियों से। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, प्रतिबंध से जुड़े हुए, अर्थात सैंक्शन से जुड़े हुए हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। तो सूची 1 में विचारक हैं, सूची 2 में अवधारणा है। तो जॉर्ज सीमेल बात करते हैं मेट्रोपोलिस एंड मेंटल पोलिस लाइफ से। लुइस वर्थ बात करते हैं नगरवाद जीवन पद्धति के रूप में इन्होंने देखा है। वहीं मैनुअल कैसेल्स नेटवर्क सोसाइटी की बात करते हैं। अटॉनिस जेसलसाफ्ट और गेसलसाफ्ट की बात करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए का 2, बी का 4 तो हमारा, और सी का 1। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, और डी का 3 जो है, 3 हमारा ऑप्शन 1 में है, तो इसलिए राइट आंसर जो होगा डी। अगला है, तो यहाँ पे भी जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जनजातियां हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित रहवास या युवा गृह। यहाँ रहिवास की जगह युवा गृह कर सकते हैं। तो गोंड में मुख्यतः घोटुल पाया जाता है। आगामी नाका साका में किचुकी, भोटिया में रंगभंग और उराव में धुमकुरिया जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो गोंड में घोटुल, उराव में धुमकुरिया, भोटिया में रंगभंग और आगामी नागा में किचुकी युवा गृह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, तंजौर गांव के बदलते स्तरीकरण पर अपनी पुस्तक में आंद्रे बितई ने किनमें परिवर्तन को अवलोकित अर्थात देखा है? जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, शक्ति व्यवस्था या उपरोक्त सभी। यह राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में इन्होंने परिवर्तन देखा है। अगला है, आज शहरी जीवन का सबसे बड़ा रूप क्या है? एज सिटी, मेगापोलिस, मेट्रोपोलिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे जो शहरों को वर्गीकृत किया है उसमें सबसे बड़ा होता है इनमें से मेगालोपोलिस।
अगला है कथन एक दिया है, अनुभवजन्य शोधार्थियों के लिए एक प्रमुख समस्या सिद्धांत पर्यवेक्षण के बीच संबंध जिसमें संगतता के नियमों के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो कथन सही है। कथन 2 दिया है, समाजशास्त्र में पर्यवेक्षण से अवधारणात्मक तथा तक पुनः लौटने तक अवधारणात्मक तक से और पुनः लौटने तक के मार्ग के लिए एक तरीके की निकटस्थ जांच आवश्यक है जिसमें हमारे पर्यवेक्षणों की संगठित एवं वर्गीकृत किया जाता है। साथ ही डेटा को संगठित करने के लिए परिचालनाकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ यह भी कथन सही है कि अनुभवजन्य शोधार्थी अपने के लिए एक समस्या सिद्धांत या पर्यवेक्षण के बीच संबंध को स्थापित करते हैं जिनमें संगतता के नियमों से संदर्भित किया जाता है, अर्थात जिस समस्या का जिस सिद्धांत या परिस्थिति से संबंध होता है उसके बीच को देखा जाता है। तो यह कथन सही है। वहीं समाजशास्त्र में पर्यवेक्षण की जो अवधारणात्मक है वह पुनः लौटने तक के मार्ग के तरीके की निकटस्थ जांच आवश्यक है, अर्थात एकदम अच्छे से जांच करना जरूरी है वस्तुनिष्ठ, जिससे हमारे पर्यवेक्षणों को संगठित और वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात जो परीक्षण होते हैं, डेटा होते हैं या जिनके ऊपर परीक्षण किया जाना है तो उसको संगठित या वर्गीकृत किया जाता है और साथ ही डेटा को संगठित करने के साथ साथ उसका परिचालनीकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ दोनों कथन सही हैं, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है मैलिनोवस्की द्वारा वर्णित कुला रंग की विशेषता है। तो ट्रोपियन द्वीपवासियों के अध्ययन में मैलिनोवस्की ने कुला रंग विनिमय की चर्चा की है, विनिमय का एक स्वरूप। तो यह विनिमय का चक्र है, सही है। इसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं होता है, यह भी कथन सही है। इसमें उपहार के विनिमय के रूप में देखा जाता है, यह भी कथन सही है। और यह मनुष्यों की आंतरिक परिस्थिति प्रदान करता है, यह भी कथन सही है। इसे कई द्वीपों को एक साथ जोड़ा जाता है, तो यह कथन गलत है। इसमें समूहों के बीच लेन देन होता है, तो द्वीप से नहीं लेना देना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए बी सी डी। तो ए बी सी डी हमारा ऑप्शन 3 में है। अगला है अत्यधिक विशिष्ट कामगारों द्वारा बड़ी संख्या में मानकीकृत उत्पादकों की विशेषता से युक्त उत्पादन को क्या कहा जाता है? कारखाने का उत्पादन, पूंजीगत उत्पादन, थोक उत्पादन या उपर्युक्त सभी। तो अत्यधिक विशिष्ट कामगारों द्वारा जब बड़ी संख्या में मानकीकृत उत्पादक की जाती है तो वहाँ कारखाने के उत्पादन में भी अत्यधिक जनसंख्या होती है। पूंजीवाद में केवल पूंजी लगाते हैं उसमें भी उत्पादन अधिक देखा जाता है और थोक उत्पादन को इसी श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी जो है अत्यधिक विशिष्ट कामगारों द्वारा जो है मानकीय उत्पादकों की विशेषता में शामिल किए जाते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। सूची 1 में विचारक हैं और सूची 2 में अवधारणाएं या विचार हैं। तो काम्टे का जो विचार था वह बौद्धिक विकास के स्तर की इन्होंने चर्चा की है। इन्होंने 3 प्रकार के बौद्धिक विकास के स्तर की बात कही है। वहीं इमाइल दुर्खीम जो है जनसंख्या, आकार एवं घनत्व की चर्चा करते हैं। कहते हैं जितना घनत्व बढ़ता जाएगा उतना श्रम का विशेषीकरण बढ़ता जाएगा। वहीं कार्ल मार्क्स कहते हैं आर्थिक प्रभाव, अर्थात समाज के निर्माण में आर्थिक संरचना ही मूल होती है। स्पेंसर सामाजिक विकास और जटिलता की बात करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 हमारा ऑप्शन बी में है। अगला है सही कथन का चयन कीजिए। सही यहाँ पे परिमाणात्मक उपागम, उत्तर प्रत्यक्षवाद, वैश्विक दृष्टिकोण, परीक्षा की प्रयोगकारी नीति और अभिवृत्ति के परीक्षण पूर्व और परीक्षण पश्चात मापन है। गुणात्मक उपागम में निर्मितवाद, वैश्विक दृष्टिकोण, निजाति वर्णन अभिकल्प, व्यवहार परीक्षण यह सभी सम्मिलित होते हैं, यह भी सही है और कथन ए भी सही है। अगला है गुणात्मक उपागम में सहभागी वैश्विक दृष्टिकोण,
कथनात्मक अभिकल्प, मुक्तोत्तर साक्षात्कार भी शामिल होता है, तो यह भी सही है। मिश्रित विधि में प्रयोजनवादी वैश्विक दृष्टिकोण, परिमाणात्मक, गुणात्मक दोनों आंकड़ों का क्रमबद्ध संग्रहण होता है, यह भी कथन सही है। गुणात्मक उपागम में उत्तर प्रत्यक्षवाद, वैश्विक दृष्टिकोण, परीक्षा प्रयोग कार्य नीति, तो प्रयोग कार्य नीति कभी भी गुणात्मक में सम्मिलित नहीं होती, इसलिए यह ऑप्शन डी जो है ई गलत है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए बी सी डी सही है कि परिमाणात्मक उपागम के अंतर्गत उत्तर प्रत्यक्षवाद, वैश्विक दृष्टिकोण, परीक्षा का प्रयोग कार्य नीति, आवृत्ति परीक्षण एवं पूर्व परीक्षण किया जाता है। वहीं गुणात्मक उपागम के अंतर्गत निर्मितवाद अर्थात आगमनात्मक विधि, वैश्विक दृष्टिकोण, निजाति वर्णन संबंधी अभिकल्प और व्यवहार परीक्षण का उपयोग किया जाता है। दूसरा यहाँ पे सी है, गुणात्मक में वैश्विक दृष्टिकोण, सहभागी वैश्विक दृष्टिकोण, कथनात्मक अभिकल्प और मुक्त साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ये सभी सही है। वहीं मिश्रित विधि में परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा, ए बी सी डी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या पर जनसंचार माध्यम, मास मीडिया और सांस्कृतिक उद्योग के प्रभाव की आलोचना की है? उलरिक बेक, अल्फ्रेड शुट्ज, थियोडोर एडोर्नो और अर्नेस्ट बर्गेस। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा कि थियोडोर एडोर्नो ने जनसंख्या पर जनसंचार माध्यम, मास मीडिया और सांस्कृतिक उद्योगों की आलोचना की है। अगला है, वर्ग की विशेषता है समरूपता और सरलता। व्यक्तिवाद, तो व्यक्तिवाद, आर्थिक और व्यवसायिक मूल्य, बौद्धिकतावाद, ये तीनों जो है वर्ग की मुख्य विशेषता में शामिल होते हैं, जबकि परंपरागतवाद जो है जातिवाद की विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी सी डी यहाँ पे सही है वर्ग की विशेषता में, तो राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत एक मामले अर्थात सामान्य से अधिक मामले एक समय में आंकड़ों का संग्रहण होता है? अनुप्रस्थ शोध अभिकल्प, अनुदैर्ध्य शोध अभिकल्प, दोनों या कोई नहीं? तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन, जब हम एक ही समय में एक से अधिक डाटा या का उपयोग कर लेते हैं या जिनका प्रयोग करते हैं उसके ऊपर प्रयोग कर लेते हैं, तो जैसे एक बच्चे के ऊपर अलग अलग उम्र के बच्चों को लेकर हम प्रयोग कर लेते हैं, तो उसे हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन कहते हैं, जिसमें हम एक ही समय में अलग अलग एज के बच्चों का प्रयोग करते हैं। वहीं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या होता है, एक ही बच्चे के ऊपर हम अलग अलग समय में उसकी स्थिति का अवलोकन करेंगे, तो उसे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन कहते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिया है कि सामान्यतः एक से अधिक, जब एक से अधिक की बात होगी तो वहाँ क्रॉस सेक्शनल या अनुप्रस्थ शोध विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला है, महिलाओं की बढ़ती संख्या जो निम्न परिस्थिति वाले क्रम पारिश्रमिक शारीरिक श्रम की ओर जाता है। गरीब का स्त्रीत्वकरण, स्त्री सर्वहाराकरण, श्रम का स्त्रीत्वकरण या उपरोक्त में से कोई? अगर महिलाओं की जब संख्या गरीबी में बढ़ती है तो उसे स्त्री सर्वहाराकरण के नाम से या अवधारणा से जानते हैं। अगला है, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और माइकल फूको द्वारा उत्तर संरचनावाद के रूप में जानने वाले बौद्धिक आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व है, तो जो कि कथन यहाँ पर एक जो है गलत है। कथन 2 दिया है, मिशेल फूको का सामाजिक विज्ञानों पर अत्यधिक प्रभाव रहा है, तो कथन 2 हमारा सही है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तो कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर जो है उत्तर संरचनावाद से नहीं जुड़े हैं, यहाँ सिर्फ केवल मिशेल फूको उत्तर संरचनावाद से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यह ऑप्शन गलत है। अगला है, नीचे दिए गए 2 कथन है, कथन 1 है और दूसरे का कारण कहा गया है। तो अभिकथन जो दिया है, समाजशास्त्री आमतौर पर पूर्ण और सापेक्ष निर्धनता के बीच भेद करते हैं, जो कि सही है। कारण दिया है, क्योंकि विकासशील देशों में स्थापित कल्याणकारी व्यवस्थाओं
प्रणालियों से पूर्ण निर्धनता दुर्लभ पाई जाती है। तो यहाँ कथन एवं कारण दोनों सही है और सही व्याख्या है, क्योंकि विकासशील देशों में तमाम प्रकार की कल्याणकारी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे निर्धनता को दूर करने में थोड़ी बहुत सफलता पाई गई है, जिससे पूर्ण निर्धनता या सापेक्ष निर्धनता जो है कम हुआ है। तो अगला है कि इनमें से किसने संप्रदायवाद के 6 आयामों आत्मसात्मीकरण, कल्याण कार्यवादी या पश्चगमनवादी, प्रतिकारवादी या पृथकतावादी और बिलग्रतावादी के बारे में सुझाव दिया है? योगेंद्र सिंह, AR देसाई, TK उम्मन या GS घुरिये। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा TK उम्मन के द्वारा संप्रदायवाद के 6 आयामों की चर्चा की गई है। आत्मसात्करणवादी, कल्याण कार्यवादी, पश्चगमनवादी, प्रतिकारवादी, पृथकतावादी और बिलग्रतावादी के बारे में TK उम्मन सुझाव देते हैं। अगला है प्रौद्योगिकी की तीव्रगामी समृद्धि और सामाजिक संस्थाओं और विश्वासों के बीच अधिक धीमे रूपांतरण के सामंजस्य किस रूप से माना जाता है? प्रौद्योगिकी विलंबना, संप्रेषणात्मक विलंबना, सांस्कृतिक विलंबना या सूचनात्मक विलंबना? तो इसे हम सांस्कृतिक विलंबना के नाम से जानते हैं। जब प्रौद्योगिकी में तीव्रगामी वृद्धि होगी वहीं संस्थाओं और विश्वासों के बीच धीरे अर्थात भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से वृद्धि हो और अभौतिक संस्कृति जैसे संस्था विश्वास के बीच धीमे रूपांतरण होता है, तो उनके बीच जो गैप आ जाता है उसे हम सांस्कृतिक विलंबना के नाम से जानते हैं। इसे अकबर ने दिया है। अगला है पूर्वाग्रह एक चीज है भेदभाव और कुछ नहीं। तो पूर्वाग्रह एक चीज है जो भेदभाव से ज़्यादा कुछ नहीं है। कारण दिया है कि पूर्वाग्रह विश्वास का विषय है, विभेदीकरण व्यवहार का एक तरीका है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है AR दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है कि पूर्वाग्रह एक चीज है जो भेदभाव कुछ और है। भेदभाव अर्थात विभेदीकरण जो है दोनों के बीच क्या है, अंतर होता है। जहाँ पूर्वाग्रह विश्वास की बात करता है, विश्वास पर निर्धारित होता है, वहीं विभेदीकरण जो है भेदभाव एक व्यवहार का एक तरीका होता है। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। अगला है निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड फैमिली नामक पुस्तक लिखा है? विलियम गुडे, डेविड कूपर, माइकल एंडरसन या रोनाल्ड फ्लेचर? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड फैमिली पुस्तक जो है विलियम गुडे द्वारा लिखी गई है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।